हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एकादशी के दिन हमें उपवास का पालन क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों रखना चाहिए? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कहा गया है कि जो भक्त एकादशी का सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर भक्ति में बढ़ोतरी करता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष में बहुत एकादशियां आती हैं, जैसे षटतिला एकादशी, विजया एकादशी, पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी इत्यादि। और समस्त एकादशी हमें कोई ना कोई पाप से मुक्त करती है। एकादशी क्या है? माधव तिथि है और कहा जाता है माधव तिथि भक्ति जननी। यह हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है उसे और बढ़ाती है। तो उस दिन हमें कोई भी विषयों को केंद्रित करके काम नहीं करना चाहिए। अपनी शारीरिक इच्छाओं को कम करना चाहिए, भौतिक आसक्ति को कम करना चाहिए और भगवान की तरफ अपनी सारी विषयों को केंद्रित करना चाहिए। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम ले सकते हैं, भगवत गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम अपनी जो भौतिक चीजें होंगी उसको कम करेंगे। एकादशी का मूल सिद्धांत ये नहीं है कि हम उपवास रखें या खाली पेट रहे, बल्कि मूल सिद्धांत ये है उस दिन हम अपनी सारी चीजों को भगवान की तरफ केंद्रित करें। जिससे क्या होगा, हम अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे। जैसे कहा जाता है ना मार्केट में बोनैंजा, तो उस दिन ये बोनैंजा ऑफर होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा हमें उसका फल मिलता है। तो इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं, या कोई भी आगे माधव तिथि आती है तो उसके दिन हम उपवास का पालन करते हैं और उसका एक केंद्रित रहता है कि हमारे अंदर जो भक्ति है वो और बढ़ सके। ये बात भक्ति रसामृत सिंधु के 7वें अध्याय भक्ति योग में भी बताया गया है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एकादशी के दिन हम भक्ति का हम किसी उपवास का पालन क्यों करते हैं, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए।